चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब लल्लन सिंह जो है मोकामा में चुनाव प्रचार के लिए उतर गए हैं, जिससे मोकामा की सियासत जो है गर्मा गई है। पूरी तरीके से बिहार चुनाव पर इस पर असर पड़ने वाला है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या है पूरा मामला? अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह जुट गए हैं वहां प्रचार में। देखिए, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री मोकामा में आज दिखे, तो उसके बाद से एक चीज़ लग रहा है कि क्या अनंत सिंह को फंसाने की साजिश हुई थी? क्या दुलारचंद यादव की हत्या कहीं ना कहीं एक साजिश है? क्योंकि देखिए, एक केंद्रीय मंत्री का जिस तरह से बयान आ रहा है कि अब मोकामा का हर एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े, तो अब तय मानिए कि कहीं ना कहीं अनंत सिंह अभी जेल में नहीं, अब जेल से बाहर हैं। क्योंकि इनका आह्वान बता रहा है, हर एक व्यक्ति को जिस तरह से वो जोड़ रहे हैं अनंत सिंह से, कि ये फील करा रहे हैं कि अनंत सिंह बनकर ही तुम चुनाव लड़ रहे हो। इसको क्या समझा जाए? अनंत सिंह जेल से बाहर ही तो हैं, क्योंकि अनंत सिंह का मोकामा की जनता के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। ये कई बार हमने वीडियो वगैरह जो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं उसे तो हमने देखा है, लेकिन उनका जो गंवई अंदाज है और उसके उल्टे जिस तरह से बाहुबली होने का जो आरोप लगता है, तो कहीं ना कहीं उनका वो जो ठेठ देहाती अंदाज है, गंवई अंदाज है, वो उसको कट कर डालता है और उनको एक सामान्य जनजीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताता है। लेकिन चूँकि उन पे गंभीर आरोप हैं, तो उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद कुछ परतों को उधेड़ना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि समझ में आए कि आखिर मोकामा का राजनीतिक समीकरण, जातिगत समीकरण अब किस करवट लेने वाला है। वहाँ का जातिगत समीकरण का जो ऊंट है तो किस करवट बैठने वाला है। 30 अक्टूबर की बात है, दोपहर की। जन सुराज के कार्यकर्ताओं में और अनंत सिंह के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई थी और उसके बीच ही दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस हत्या के बाद जो ट्रैक्टर जा रहा था, जिस पर दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम के लिए शव जा रहा था, उस पर राजद की प्रत्याशी वीणा देवी, जो सूरजभान सिंह की पत्नी है, वो भी बैठी थी। तो उसके अलावे कई सारे वीडियो भी दुलारचंद यादव को देखा जाए तो पत्थर फेंकते हुए देखा गया। उसके बाद जब पोस्टमार्टम वगैरह की जो बात थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग अनंत सिंह को उल्टी पुल्टी बातें भी करते हुए दिखाई दिए। ये ओवरऑल जो देखा जाए, जो राजनीतिक समीकरण कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो अनंत सिंह के फेवर में चला गया है। दूसरी बात एक चीज़ और है, अनंत सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। हाँ सर, इसी को लेकर फिर राजद सवाल भी उठा रही है कि आखिर उनके ही प्रत्याशी द्वारा इस तरीके की हरकत की गई। कानून व्यवस्था पर हम कह सकते हैं सीधा सीधा सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अब खुद लल्लन सिंह जब वहां से चुनाव प्रचार में जुट गए, तो महागठबंधन के खेमे में क्या हलचल मची होगी? देखिए, मैं वही कह रहा था कि चूंकि जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, बहुत ही फेमस वहाँ रहे हैं मोकामा में अनंत सिंह, 5 बार के विधायक रहे हैं और पहले राजद के टिकट पर चुनाव जीते थे। पिछली बार भी 2015 में जेल से चुनाव जीते थे। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये राजनीतिक अदावत है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि अनंत सिंह को पता है कि वो चुनाव जल्दी हारेंगे नहीं। वहाँ की जनता भी यही कहती है। हमने भी कुछ लोगों से बात की, हमारी टीम कैपिटल टीवी की टीम वहाँ बिहार में है भी, तो वहाँ अभी भी अनंत सिंह का दबदबा है चुनावी जीत को लेकर। खासतौर पर हम कहें तो कहीं से हारते हुए नहीं दिख रहे थे। जो दुलारचंद यादव की हत्या या इस तरह की जो बात, जो आरोप लग रहा है, तो इस तरह की नौबत आती। और सबसे बड़ी बात कि अब चूँकि राजद और जदयू के बीच में वहाँ कांटे की टक्कर है, तो अब किसका वोट किधर खिसकेगा, ये तो बात होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये अदावत ही एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गई? और दुलारचंद यादव के बारे में कहा जाता है कि वो जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनके फेवर में चुनाव लड़ रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो त्रिकोणीय जो देखा जाए तो एक
कहीं ना कहीं एक राह ठान रहा है कि आखिर मैटर क्या है। क्या अनंत सिंह को फंसाया गया? क्या अनंत सिंह के माध्यम से जो नीतीश कुमार हैं, जो सुशासन बाबू हैं, जिन्होंने कानून का राज 20 सालों में जंगल राज के खात्मे के बाद खासतौर पर देखा जाए तो बिहार में इस्टेब्लिश किया है, क्या उस सुशासन बाबू के कानून के राज पर ये हमला है? क्या बदनाम करने की कोशिश है? क्योंकि देखिए, अनंत सिंह के होते वहाँ जल्दी चुनाव जितना किसी के वश की बात नहीं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़मीनी लेवल पर उनकी पकड़ बड़ी शानदार है, जनता के बीच पकड़ बड़ी शानदार है। चूँकि जनता के तौर पर मैं खासतौर पर भूमिहार वोटों को लेकर जोड़ रहा हूँ, अगर 30% वहाँ भूमिहार वोट हैं, 20% यादव वोट हैं। भूमिहारों में अनंत सिंह की बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ है। और उसके अलावे भी जिस तरह से कहा जाता है कि अनंत सिंह के दरवाजे से कोई लौट के नहीं जाता और कोई पहरेदारी कहीं कुछ इस तरह की नहीं रहती है, सुरक्षाकर्मी ऐसा कुछ नहीं, कोई भी जाकर उनसे मिल सकता है, बातें कर सकता है। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे थे, कई मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन उन सबों के रील्स वगैरह, तो जो अंदाज उनका जो था, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ज़मीनी लेवल की जो उनकी जो एक तरह से सोच उसमें कहीं ना कहीं दिख रही थी, उस वीडियो के माध्यम से जो ठेठ गवई अंदाज था उनका, वो जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। दिल्ली और मुंबई के लोग भी अनंत सिंह के उस अंदाज को देखना पसंद करते थे। तो मोकामा की जनता तो उनको सिर आंखों पर बैठा कर शुरू से ही रखी, और यही कहीं अदावत की कारण तो नहीं बन गई। क्योंकि क्या एक सवाल है, क्या विरोधी पार्टी को ये लगा कि अनंत सिंह अगर रहेंगे, इनकी छवि इस तरह से साफ सुथरी रही या इस तरह से कोई दाग नहीं लगा तो चुनाव जीत जाएंगे, कहीं ना कहीं मोकामा सीट हम हार जाएंगे? कि ये एक बड़ा कारण था। क्योंकि कई बार अनंत सिंह और सूरजभान जो दोनों लोगों को लेके सवाल उठे, तो ये एक कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। अब तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसके माध्यम से कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुशासन पर सवाल तो खड़ा हुआ ही है। हालांकि बहुत जल्द ही उनको एक तरह से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और ये मैसेज दिया गया कि नीतीश सरकार में कम से कम ऐसा नहीं होता है। और ये जैसे ही मैसेज फ्लो करता है तो जंगल राज पर सवाल भी खड़ा होता है कि जंगल राज में अगर ये कुछ होता तो कहीं कोई सलाखों पीछे नहीं होता। जिस तरह से जंगल राज में सवाल पहले भी उठते रहे, चाहे गाड़ी चोरी से लेके हत्या से लेके तमाम तरह के अपहरण से लेके, कि कैसे अब कहाँ सारी सेटिंग होती थी, कहाँ बार्गेनिंग होती थी, कहाँ किसी गाड़ियाँ मिलती थीं, किसी छुपा हुआ नहीं है, आज भी मीडिया में पड़े पड़े हैं। लेकिन अनंत सिंह जदयू के कहा जाए तो टिकट पर चुनाव लड़ते हुए भी आज जेल के अंदर हैं, तो फिर से एक बार नीतीश में कहीं ना कहीं इस इकबाल को कायम करता है। और कहीं ना कहीं जो गलत एक तरह से जो प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गलत प्रपंच कर रहे हैं, जो राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं, उनको भी उनके मुंह पे करारा तमाचा है। तो ये तो समय बताएगा। लेकिन ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके इस बयान के बाद अब मान के चलिए कि मोकामा में अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को एक अनंत सिंह को रिहाई के तौर पे, अनंत सिंह को अपने बीच के तौर पे वो करके चुनाव लड़ेगा, वोट करेगा, ये भी कहीं ना कहीं इस आह्वान के बाद तय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अनंत सिंह की अच्छी खासी पैठ मानी जाती है जनता के बीच में, लेकिन अभी फिलहाल वो मामले में फंसे होने के कारण गिरफ्तार हैं। लेकिन ललन सिंह उनके लिए प्रचार प्रसार करने जुट गए हैं मोकामा में, जिससे महागठबंधन में की कितनी मुश्किलें बढ़ती है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।